दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। बिहार चुनाव में जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 सीटें जीती, उसके बाद कांग्रेस पार्टी और एक बड़ा तबका जो है वो असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार ठहराने लगा कांग्रेस और महागठबंधन की हार को लेकर। लेकिन हकीकत क्या है, आप सोचिए, आप पहले कुछ इंटरव्यू आप देखिए पहले जाकर कि आज तक का अगर कोई एंकर या रिपोर्टर है, या अगर आप देखिए इंडिया टीवी का या और कोई चैनल के जो एंकर्स और रिपोर्टर होते हैं, वो सवाल की शुरुआत किस तरह से करते हैं। वो सवाल की शुरुआत ही ऐसे करते हैं ओवैसी से कि आपकी वजह से पार्टी हारी। वो खुद ही पहले से अपना मैंडेट, अपनी बात बता देते हैं कि आपकी वजह से पार्टी हारी, जिससे कि जो वीडियो को, जो इंटरव्यू को देख रहा है, उसके दिमाग में भी यही बात आती है कि हाँ, इनकी वजह से पार्टी हारी है। लेकिन हकीकत क्या है, क्योंकि जिस तरीके से जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मैसेज फैलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार IT सेल के जरिए जो है वो पॉइंट आउट कर रही है ओवैसी को, मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेते हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो लोगों के सामने लाना ये पत्रकारों का काम होता है, ये मीडिया चैनल्स का काम होता है, और वही काम हम कर रहे हैं। जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन के खिलाफ ही नहीं बल्कि 20 जो सीटें थी वहां पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इन 20 सीटों में से 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीती, और उसके बाद जो है वो एक हवा चलाने की कोशिश की गई कि ओवैसी की वजह से महागठबंधन की हार हो गई। तो ये इसमें जो है वो एक बड़ा सवाल यहां पर उठता है, क्योंकि खास बात यह है, कई वीडियो भी इस तरह के आए हैं, कई लोगों ने इस खबरों को भी बताया है कि ओवैसी ने जहां पर जिन 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, अपने उम्मीदवार खड़े किए थे ओवैसी ने, उनमें से 5 सीटें उन्होंने भले ही जीत ली हो। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि जो पिछले चुनाव जो हुए थे 2015 में, जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें उस वक्त 2015 के चुनाव में इन 20 सीटों में से जो है वो 7 सीटें बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने जीती थी, जबकि 11 सीटें महागठबंधन ने जीती थी। यहां पर खास बात यह है कि उस वक्त महागठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी JDU भी शामिल थी, तो JDU की 2 उम्मीदवार भी यहां पर जीते थे। यानी कि ओवैसी जिन 20 सीटों पर आज लड़े हैं बिहार के चुनाव, इस असेंबली चुनाव में 2020 में, 2015 में इन 20 सीटों में से 9 सीटें सीधे तौर पर NDA की थी। आप सोचिए, 9 सीटें NDA के पास गई थी 2015 में, क्योंकि नीतीश कुमार महागठबंधन में रहकर लड़े थे चुनाव, 2 उनके उम्मीदवार जीते थे, 2 सीटें JDU ने जीती थी, और बाद में वो पाला बदलकर NDA में चले गए, सरकार बना ली। यानी कि ये कह सकते हैं कि 7 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों की थी, 2 सीटें जो है वो JDU ने जीती थी, यानी कि 9 सीटें NDA के पास थी। ये 2015 का हम बता रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो ओवैसी ने जिन 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, उन सीटों में से जो 9 सीटें 2015 में NDA के पास थी, अब NDA के पास उसमें से महज 5 सीटें हैं। यानी कि उन 20 सीटों में जहां ओवैसी ने चुनाव लड़ा है, वहां पर महागठबंधन को नुकसान नहीं, फायदा पहुंचा है। ये एक हवा चलाई जा रही है कि ओवैसी की वजह से महागठबंधन की हार हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने आपको बताया, ये आंकड़े बता रहे हैं कि 9 सीटें जो है वो उस वक्त NDA के पास थी, और इस वक्त जो है वो NDA के पास महज 5 सीटें गई है। हम ये आपको बता रहे हैं कि सच्चाई पर जाएं, आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो मैसेज दिखा रही है, मीडिया के लोग जो गलत एक मैसेज ये फैला रहे हैं कि ओवैसी की वजह से हारे, हम आपको इसलिए बार बार यहां पर बता रहे हैं कि ओवैसी की वजह से हार नहीं, बल्कि ओवैसी की वजह से महागठबंधन को फायदा हुआ है। जिन 20 सीटों पर ओवैसी लड़े हैं, उनमें से जो है वो NDA को जो है वो पहले 2015 में हमने जैसे बताया 9 सीटें गई थी, जबकि अब जो है वो NDA को महज 5 सीटें गई है, जबकि 9 सीटें जो है वो महागठबंधन को मिली है। यानी कि 9 सीटें महागठबंधन की, इसके अलावा 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की, यानी कि आप मानिए 9 और 5 जो है वो 14 सीटें जो है वो इस वक्त NDA के विरोधियों को मिली है। यानी महागठबंधन और ओवैसी को मिलाकर
14 सीटें मिली है। और जबकि पहले जो बात करें महागठबंधन को जो 2015 के चुनाव में 11 सीटें मिली थी, यानी एनडीए को नुकसान पहुंचा है ओवैसी की वजह से। लेकिन मीडिया क्या दिखा रहा है, लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे किस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप सच्चाई को जानिए, आप बारीकी को समझिए। दूसरी बात यहां पर एक ये भी है कि एलजेपी चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार तकरीबन 137 उम्मीदवार अपने उतारे थे बिहार के इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। इनमें से 7 मुसलमान कैंडिडेट इन्होंने उतारे थे, 7 मुसलमान उम्मीदवार उतारे थे। ये 7 सीटें कौन सी थी? यहां पर कुछ सीटें तो ऐसी भी है जहां पर वाहिद एलजेपी का ही जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट था। ये जो सीटें हैं, जो शेखपुरा की सीट है, इमाम गजाली वहां से एलजेपी के उम्मीदवार थे। इसके अलावा तमाम जो बाकी के उम्मीदवार थे वो मुसलमान नहीं थे। और इमाम गजाली यहां पर 14,486 वोट यहां पर उन्होंने लिए थे। आप सोचिए, एलजेपी की पार्टी ने, हालांकि यहां पर आरजेडी की जीत हुई थी महज 6,000 वोटों से। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एलजेपी, जो कि मोदी और अमित शाह के इशारे पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, मीडिया हवा चला रहा है कि नीतीश कुमार को उससे नुकसान हुआ। बिल्कुल नीतीश को नुकसान हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन को भी नुकसान पहुंचाने का काम चिराग पासवान कर रहे थे। और इसीलिए जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर एक सोची साझी रणनीति के तहत मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा करवाया था। मोदी और अमित शाह ने एलजेपी के उम्मीदवारों को वहां पर खड़ा करवाया था ताकि आरजेडी को मिलने वाले मुस्लिम वोट जो है वो बंट जाए। आप सोचिए, ये रणनीति थी, लेकिन इसको मीडिया छुपा रहा है, इसको लोग छुपा रहे हैं। हम लोगों को इस बात को समझना होगा, देश के युवाओं को समझना होगा कि राजनीति में किस तरीके से, क्योंकि राजनीति वो होती है जो दिखाया जाता है, वो हकीकत नहीं होती, और जो हकीकत होती है उसे दिखाया नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं कुछ सीटें हैं ऐसी, जैसे हमने बताया नरकटियागंज की सीट है, यहां पर एलजेपी के नौशाद आलम कैंडिडेट थे, 5400 वोट इन्हें मिले और ये सीट बीजेपी ने जीती। आप सोचिए, कहीं ना कहीं ये 5400 वोट कौन से थे? ये 5400 वोट यकीनन वही हो सकते हैं जो एनडीए से, नीतीश कुमार से, बीजेपी से नाराज होकर महागठबंधन में चले जाते अगर यहां पर चिराग पासवान का उम्मीदवार, एलजेपी का उम्मीदवार ना होता तो कहीं ना कहीं एलजेपी का भी बड़ा रोल रहा है महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने में। ऐसे ही एक मशीशी की जो सीट है, वहां पर एलजेपी ने अब्दुल रज्जाक को अपना उम्मीदवार बनाया था और अब्दुल रज्जाक जो है वो 2216 वोट ले गए। यहां पर आप सोचिए, वोट कटवा साबित हुए और ये सीट जो है वो जेडीयू जीत गई। आरजेडी जो है वो महज 2000 वोटों से, महिषी की जो सीट है, महिषी, ये सीट जो है वो आरजेडी का उम्मीदवार महज 2000 वोटों से हार गया, जबकि 22,016 वोट जो है वो यहां पर एलजेपी का उम्मीदवार अब्दुल रज्जाक ले गया। यानी कि ये सीट हारी आरजेडी एलजेपी की वजह से। यहां पर कोई रोल असदुद्दीन ओवैसी का नहीं था, लेकिन मीडिया आपको ये नहीं बताएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवैसी को लेकर जो एक झूठ प्रचारित किया जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी के दलाल हैं, इस तरह की जो बातें कही जा रही है, हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि ये बातें सिर्फ इसलिए कही जा रही है कि मुसलमानों की कयादत को लेकर कोई मुसलमानों का एक नेता हो, क्योंकि यहां पर दलित नेता दलितों की बात करते हैं, यहां पर जात बिरादरी की अगर आप देखें, यादव नेता यादवों की बात करते हैं। तो ये जिस तरीके अखिलेश यादव की बात करें, मुलायम सिंह यादव की बात करें यूपी में, बिहार में अगर बात करें लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव की, दलितों की अगर बात करें तो भीम आर्मी के हैं, वो बात करते हैं दलितों की। इसके अलावा गुजरात में भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जिग्नेश मेवाणी दलितों की आवाज को उठाते हैं, तो ऐसे में ये सवाल हमेशा उठता था और इसकी मांग हमेशा रही है कि जब दलित दलित की आवाज उठा सकता है, ब्राह्मण ब्राह्मण की आवाज उठा सकता है, पिछड़ा पिछड़े की आवाज उठा सकता है, तो कोई मुसलमान अपने मुसलमान की आवाज उठाए, इसमें गलत किया है? कोई मुसलमान नेता क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसीलिए ये एक डर जो है वो आरएसएस की लॉबी को सता रहा है कि ओवैसी के नाम पर मुसलमान जो है वो कहीं एकजुट ना हो जाएं। सिर्फ इसीलिए जो है वो मुसलमानों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और इस बात को प्रचारित गलत तरीके से किया जा रहा है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि इस बात को प्रचारित करने से कहीं ना कहीं मुसलमानों में भी अब दोफाड़ होने लगी है। कुछ मुसलमान हैं जो ओवैसी का सपोर्ट कर रहे हैं,
जबकि कुछ मुसलमान हैं जो ओवैसी को गलत साबित करने में लगे हैं। ये गलत साबित करने वाले वो लोग हैं जो जमीनी लेवल की हकीकत को नहीं जानते हैं। जैसे हमने बताया कि महागठबंधन को जो है वो फायदा हुआ है ओवैसी के लड़ने से, नुकसान नहीं हुआ है। उल्टा महागठबंधन ने जो सीटें जीती है उसमें इजाफा हुआ है, खासकर उन सीटों पर जहां ओवैसी ने अपने 20 उम्मीदवार उतारे थे। इसी तरीके से बात ये उठ रही, जैसे हमने आपको बताया कि एक मांग उठती रही है कि मुस्लिम कयादत होनी चाहिए। कुछ बड़े मुस्लिम दानिश्वर हैं, बुद्धिजीवी हैं जो इसका विरोध करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं, अगर मुस्लिम कयादत खड़ी होगी, मुस्लिम पार्टी अगर ऐसे खड़ी होगी तो दोबारा जो है पार्टीशन का ऐसा मामला बन जाएगा। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्या केरल में कोई मुस्लिम पार्टी नहीं है? क्या कहीं और जगहों पर कोई मुस्लिम पार्टी नहीं है? दूसरी बात, महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे तो ओवैसी को बड़े पैमाने पर हिंदू वोट भी मिले हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के वोट से ही ओवैसी जीतते हैं। ओवैसी की एक भी रैली आप उठाकर बताइए या एक भी किसी बयान उनका ऐसा उठाकर बताइए जहां पर उन्होंने ये कहा हो कि हमें सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। बिल्कुल उन्हें दलित भी वोट देते हैं, उन्हें कई हिंदू भाई भी वोट देते हैं, क्योंकि वो हक बात करते हैं, वो दबे कुचलों की बात करते हैं। तो ऐसे में ये प्रचारित जो किया जा रहा है, और खासकर कांग्रेस के लिए ये जो वक्त है ये काफी सोचने का, समझने का वक्त है। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि ओवैसी वोट कटवा पार्टी है तो आप ओवैसी से चुनाव से पहले आपने गठबंधन क्यों नहीं कर लिया? आपने अंडर एस्टिमेट क्यों किया उनको? अगर आपको इतना ही डर लगता है आप उनसे करिए ना। दूसरा, चलिए आपको अगर डर लगता है कि आप ओवैसी के साथ में गठबंधन करेंगे तो आपका हिंदू वोट छटक जाएगा, तो ये आपकी सोच है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ओवैसी के गठबंधन करने से आपको हिंदू वोट नहीं मिलेंगे, तो कम से कम जहां पर आपकी पार्टी के अंदर जो मुसलमान एमएलए हैं, कई जगहों पर हैं ऐसे, कम से कम आप उस बिरादरी के लोगों को नुमाइंदगी तो दीजिए। आप उन्हें नुमाइंदगी नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा एक माहौल उठ रहा है। क्योंकि आज तक 2019 के चुनाव तक कांग्रेस की जो इज्जत बचा के रखी है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने बचा के रखी है, और थोड़े कुछ दलित जो वो इसमें साथ देते हैं उनका, जिससे कि कांग्रेस की इज्जत बची हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस को भी जो है वो आत्मचिंतन करना होगा कि किस तरीके से मुसलमानों के साथ में क्या बर्ताव किया है कांग्रेस ने आज तक। कांग्रेस ने भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया मुसलमानों के लिए। बस ये है कि कांग्रेस जो है वो सहला सहला कर मारती थी, ऐसा लोग कहते हैं, और बीजेपी जो है वो खुलकर मारती है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरा, मौजूदा एक वाकया सामने आया जयपुर का। जयपुर में जब चुनाव हुए तो वहां पर कांग्रेस के 42 पार्षदों ने बाजी मारी, 42 पार्षद वहां से जीते। जयपुर की बात कर रहे हैं हम, राजस्थान की, जहां पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है। यहां पर 42 कांग्रेस के पार्षद जीते थे, इनमें से 30 मुसलमान थे। आप सोचिए, तो ऐसे में जहां पर 42 पार्षद अगर कांग्रेस के जीतते हैं, उसमें अगर 30 मुसलमान हैं, तो आप सोचिए वहां पर मेयर किसका होगा। बिल्कुल वहां पर जिसकी ज्यादा जीतने वालों की कैंडिडेट की जो होती है उन्हीं का मेयर होना चाहिए। लेकिन मेयर किसको बनाया गया? वहां पर मांग थी कि मुसलमान को मेयर बनाया जाए, लेकिन वहां पर मुसलमान को मेयर नहीं बनाया कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 2014 के इलेक्शन हारने के बाद जो एंटनी कमेटी थी उसने एक रिपोर्ट दी थी, उसमें कहा था कि कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाना होगा, और वो रास्ता कांग्रेस ने अपनाया, और 2019 में उसकी और भी ज्यादा बुरी हार हुई। और उसके बाद में जो राज्यों में चुनाव हुए वहां पर भी कांग्रेस बद से बदतर काम कर रही है। उसका जो रेशियो आप देखेंगे तो लगातार उसका घटते जा रहा है, कम होती जा रही है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के दिमाग में यह बात किसी ने डाल दी है कि मुसलमान तो जो है वो हमें ही वोट देगा, मुसलमान जाएगा कहां। और ऐसे में ओवैसी जो है वो एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रहे हैं। तो कांग्रेस का जो एक ये कांग्रेस ने मान के चल रही थी कांग्रेस कि मुसलमान जाएगा तो जाएगा कहां, बीजेपी के पास तो जाएगा नहीं, मुसलमान घूम फिर के वोट तो जो है वो कांग्रेस पार्टी को ही देगा। और ऐसे में ओवैसी जो है वो एक मुसलमानों के लिए एक उम्मीद बनकर उभरे हैं। तो इसीलिए जो है वो उनको प्रचारित किया जा रहा है बीजेपी की बी टीम बनाकर, बताकर, दिखाकर, क्योंकि मुसलमानों में कहीं ना कहीं इख्तलाफ हो जाए और मुसलमान जो है वो ओवैसी के साथ खड़े न हो पाए, सिर्फ इसलिए जो है वो ये काम किया जा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।